See, we had done with the first part of this chapter, that is voltaic cell. Now the second part is electrolytic cell or electrolysis. Clear? हमने फर्स्ट लेक्चर में दोनों में डिफरेंशिएट भी किया था कि क्या डिफरेंस होते हैं. वोल्टाइक सेल में बेसिकली वी नीड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शन. In case of electrolytic cell electrolysis, we have to perform certain chemical reaction by passing some electric current. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर रहे हैं और लास्ट केस में इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे. केमिकल रिएक्शन खुद से हो रही थी. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन खुद से नहीं होंगी, दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस एंड वी नीड टू परफॉर्म रिएक्शन यूजिंग सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? जो मेटलर्जी में किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो सब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में काउंट होगा. चलो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस. Electrolysis of molten salt. Molten salt exist in the form of ions. जो भी salts हैं बेसिकली या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में आयंस के फॉर्म में रहते हैं. सॉलिड फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, जैसे NaCl सॉलिड है तो NaCl कंबाइंड होगा. बट यदि हम मोल्टन NaCl लेंगे तो Na प्लस Cl माइनस अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे. तो फर्स्ट केस, उसका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl मोल्टन फॉर्म. सबसे पहले तो मोल्टन फॉर्म में NaCl जो मेल्टेड फॉर्म में है डिसोसिएट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, मेल्टेड फॉर्म. क्लियर? नाउ अब मुझे ये बताओ, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है या पॉजिटिव होता है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चेक करके बताओ क्या लिखा था. नेगेटिव. नेगेटिव. एनोड नेगेटिव लिखा था पक्का? पॉजिटिव लिखा था जहां तक मुझे ध्यान है. चेक करो जल्दी से. मतलब पॉजिटिव तो होता ही है, लिखा भी यही होगा. हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक का पॉजिटिव. यस सर. सो इलेक्ट्रोलाइटिक का हमने पॉजिटिव लिखा था और कुछ मैंने ऐसे भी बताया था. हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करना है. वोल्टाइक सेल में जस्ट अपोजिट होगा. अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, इस पे पॉजिटिव आयन मूव करेगा इसकी तरफ है, नेगेटिव आयन मूव करेगा? क्या लगता है? नेगेटिव आयन. नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स एनोड. और एनायन की बेसिकली डेफिनेशन भी यही होती है ना. इसे एनायन ही इसलिए कहा जाता है, एनायन व्हिच मूव्स टुवर्ड्स एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. केटायन इज द आयन व्हिच मूव्स टुवर्ड्स कैथोड. केटायन कैथोड, एनायन एनोड. रिलेटिव ने वहां से किया गया है, डिफाइनिंग वे से किया गया है. तो एनोड पे एनायन पॉजिटिव टर्मिनल है, एनायन जाएगा. एनायन है हमारे पास Cl माइनस, मेल्टेड फॉर्म. ये ऑक्सीडाइज होगा Cl2 में और कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. क्लियर? इतना ही. If we see the reaction at cathode, cathode is negative terminal. इस पे केटायन मूव करेगा. Na plus plus electron will give Na. एनोड पर ऑक्सीडेशन जो होता ही है हमेशा, कैथोड पे रिडक्शन.
in both voltaic and electrolytic cells. Is that okay? अनुष्का, पूर्वा, आशुतोष, क्लियर है इतना? Yes, sir. वैभव, तो लास्ट कुछ एक दो लेक्चर में एब्सेंट था क्या? नहीं सर, चले हम सेकंड केस पर। कॉपी कर लिया है, अब कर दूं मैं इन्हें? हाँ सर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइपो Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। पहले तो आयन में ब्रेक होगा, फिर एनायन जाएगा एनोड पर, केटायन जाएगा कैथोड पर, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। H2O3 2 माइनस में सल्फर +2 से +2.5 में ऑक्सीडाइज होगा और ये +1 से 0 में रिड्यूस होगा। सो अगेन सिमिलर वे में जैसा लास्ट केस था, जस्ट एनायन चेंज किया है।
Third case, electrolysis of Al2O3. Now we are making one change here, that is using carbon which is active electrode. Active electrode means which can participate in the reaction. Clear? अब तक हमने जो भी इलेक्ट्रोड यूज किए थे वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स नहीं थे, they cannot participate in the reaction. Now we are using carbon electrode which is active one, जो खुद रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो देखते हैं रिएक्शन. एनोड पर एनायन जाएगा. सबसे पहले तो हम एनायन कैटायन लिख लेते हैं. Al2O3 in molten form will give Al3 plus and oxide ion. ये तो पहले डिसोसिएट हो जाएंगे एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड आयन में. एनोड पर एनायन जाएगा. एनायन है हमारे पास ऑक्साइड आयन. बट एट द सेम टाइम कार्बन इज आल्सो प्रेजेंट विच इज एक्टिव वन. तो एनोड पे कार्बन और ऑक्साइड मिलकर CO बना सकते हैं. दे कैन आल्सो फॉर्म CO2. तो CO और CO2 गैस रिलीज होगा यहाँ पर. Here both reactions are possible. Carbon which is present at anode and cathode as well. So this carbon graphite will react with oxide to give CO and CO2. Yeah. कैथोड पर केटायन जाएगा. केटायन है हमारे पास Al3 प्लस. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम बना. क्या रिएक्शन कहीं देखा सा लग रहा है? कभी देखा है हमने ऐसा रिएक्शन? अनाया कहीं देखा है रिएक्शन है? सिद्धि, अनाया सिद्धि बोलो जल्दी दोनों. सर मेटलर्जी में. मेटलर्जी में कहाँ पे देखा है? वो बॉक्साइट आयन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉक्साइट में. हाँ एग्जैक्टली बॉक्साइट के रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिना में देखा था. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. तो जो बॉक्साइट से जब हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वहां पर आया था. क्लियर? और फिर वहां पे एक सेंटेंस भी लिखाया था, इलेक्ट्रोड शुड बी चेंज पीरियोडिकली एज दे आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. वहां पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड था जो कंज्यूम हो रहा था रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा था. ये एल्यूमिना के रिडक्शन प्रोसेस में आया था.
हो गया कॉपी? सॉरी। चलो, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अभी तक हमने जो देखा था वो बेसिकली molten salt थे। नाउ इफ वी टेक सर्टेन काइंड ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट कब कहाँ क्या बनेगा ये हमें जज करना है। So electrode potential of various possible reactions at cathode or anode, or potential of gases with respect to electrode at which they are liberating, concentration of the ions, types of electrode that is active or non-active। कॉपी करो, मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया है क्या कॉपी इतना? नहीं सर, बाकी है। चले, अब आगे हो गया कॉपी? हाँ सर। देखो, फर्स्ट पॉइंट वहां पर लिखा था
जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, द प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द वेरियस पॉसिबल रिएक्शन एंड देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ना, अभी तुम्हें कॉपी नहीं करना है, मैं काफी डिटेल में इस एग्जांपल को कराने वाला हूं। लेट्स से हमारे पास NaCl है, एक्वस सॉल्यूशन में Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। यू डोंट नीड टू राइट दिस एग्जांपल, मुझे डिटेल में कराना है, इसके पहले एक छोटा सा हेडिंग है, बट ये चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए मैं भी बता रहा हूँ। अब NaCl में एनोड पर जाएगा एनायन Cl माइनस, कैथोड पे केटायन, but at the same time aqueous, there is solvent, water is present everywhere, एनोड पे भी पानी होगा, कैथोड पे भी पानी होगा, that water can also undergo oxidation as well as reduction change, और वाटर खुद ऑक्सीडाइज रेड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर एक पॉसिबल रिएक्शन होगा, Cl2 Cl माइनस बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नेक्स्ट पॉसिबल रिएक्शन होगा वाटर का ऑक्सीडेशन, तो वाटर खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, जब दो पॉसिबल रिएक्शन है तो कौन सा प्रेफर्ड होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो ज्यादा प्रेफर्ड होगा। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका जो ई नॉट वैल्यू है, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स, इसका ई नॉट है -1.23, इसका ई नॉट ओपी है तो किसका वैल्यू ज्यादा है? इसका ई नॉट ओपी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन प्रेफर्ड होगा। -1.23 ग्रेटर देन -1.36। क्लियर? साइन के साथ कंसीडर करना है। तो पहला पॉइंट था कि कोई भी रिएक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हिचएवर हैज मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन चेक करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन चेक करें तो रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ओपी ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका आरपी ज्यादा वो रिड्यूस होगा। क्लियर? कैथोड पर, तो कैथोड पर केटायन जाएगा, सॉल्वेंट जा सकता है, प्लस एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद रहा, तो तीन चीजें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकती हैं। पहला एनोड पर एनायन, क्लियर, इस पे एनायन ऑक्सीडाइज हो सकता है। सेकंड, सॉल्वेंट ऑक्सीडाइज हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी, इस पे ऑक्सीडाइज हो सकता है इलेक्ट्रोड खुद, इफ इलेक्ट्रोड इज एक्टिव। तीन पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड मैंने अभी नहीं लिया था, इसलिए वो रिएक्शन नहीं लिखा। सॉल्वेंट का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनायन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीनों में हमें कैसे डिसाइड करना है? उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। डेफिनेटली हम इनका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। इफ कंसंट्रेशन इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, देन वी नीड टू कंसीडर स्टैंडर्ड कंडीशन ई नॉट को कंपेयर कर। कंसंट्रेशन दे रखा है तो फिर नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेशन करो और फिर उसको क्रॉस चेक करो, जिसका ई नॉट ओपी ज्यादा इन तीनों में वो ऑक्सीडाइज होगा। इन द सेम मैनर इस पे केटायन जाएगा एनायन की जगह, सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रोड, तीन चीजें रिड्यूस हो सकती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस हो। तो फर्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस पॉसिबल रिएक्शन। क्लियर? सेकंड केस में एग्जांपल लूंगा तब उसमें समझाऊंगा ना। काफी बार क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन क्रिएट हो जाते हैं। एक्सेप्शन इसलिए क्रिएट हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर आयन किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोड पर उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी, चाहे उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्यादा हो, बट काइनेमेटिकली रिएक्शन स्लो हो जाएगा, इसलिए वो रिएक्शन उतना रेट से प्रोसीड नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल है, होना तो ये चाहिए था बट एक्चुअली ये होता है, ये एक्सेप्शन है, ये खुद ही एक्सेप्शन है फर्स्ट एग्जांपल। क्लियर? बट ये रिएक्शन होगा बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल, उसको भी जब मैं डिटेल में बताऊंगा तब लिखा। फिर थर्ड पॉइंट था कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा नस्ट इक्वेशन से। तो ज्यादा टेंडेंसी कम टेंडेंसी उस पर भी डिपेंड करेगा। Cl माइनस को नॉर्मल लिया या बहुत ज्यादा ले लिया या बहुत कम ले लिया, तो डेफिनेटली Cl माइनस की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की अलग अलग होगी। If concentration is very large, then it has more tendency to undergo oxidation change. If concentration is very less, then definitely tendency is also less, क्योंकि कम आयंस प्रेजेंट। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट भी करेंगे फ्रॉम नस्ट इक्वेशन तो कम आएगा। क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट था टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इज एक्टिव और इनर्ट, यदि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो भी पॉइंट्स लिखे हमने 4 पॉइंट्स, इन्हें वन बाय वन हमें कहीं ना कहीं एग्जांपल्स में देखना है। देखो ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का, फर्स्ट पार्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस, मैंने एक्चुअली हेडिंग नहीं लिखाई। इफ यू वांट यू कैन राइट हेडिंग बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज क्वालिटेटिव,
क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, इस क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमें ये देखना है किस इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, ये सब कुछ जज करना है। और सेकंड पार्ट आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें हमें ये जज करना होगा रिएक्शन हो तो रहा है बट कितना अमाउंट Cl2 बनेगा, कितना करंट पास करेंगे, कितना चार्ज पास करेंगे, मतलब उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगा क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव पार्ट थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि इसमें समझने का है, फॉर्मूले नहीं है हमारे पास। ऑलमोस्ट 3 केसेस मैंने पहले बताए मोल्टन में, और मैं कुछ 6-7 केसेस अब इस नेक्स्ट उसमें बताने वाला हूँ। तो ऐसे 8 to 10 केसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट ध्यान रखते होंगे, नॉट वैल्यू ध्यान रखते होंगे, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता है काफी बार। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, यदि हम नहीं सुनते हैं ढंग से तो डेफिनेटली बाद में समझ में नहीं आता कि क्या होता है। तो लिखना है प्रॉपर और सुनना है क्लियर, और लेक्चर के जस्ट बाद आज ही उसको अच्छे से वापस से पढ़ना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेमोराइज करने का क्लियर। क्वालिटेटिव एनालिसिस तुम्हें लिखना था, जहां पे हमने लिखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, उसके पहले ये हेडिंग है इसका, मतलब हम जो भी अभी कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। सर वो क्वालिटेटिव एनालिसिस इलेक्ट्रोलिसिस फिर से एक्सप्लेन कीजिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस मींस वी नीड टू, मैं लिखा देता हूं चलो, इन दिस वी नीड टू predict the reaction at anode and cathode। हमें ये पता करना होगा एनोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड पे रिएक्शन क्या है, और यदि एक से ज्यादा पॉसिबल रिएक्शंस हैं तो विच रिएक्शन इज फेवरेबल, मोर फेवरेबल। एंड favorable reaction at anode and cathode if more than one reaction are possible। चलो उतना लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हम एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले वाटर के रिएक्शन समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, फर्स्ट केस ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। वाटर कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यदि ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा -1.23 वोल्ट। ये रिएक्शन विथ एवरीथिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ E नॉट वैल्यू में ध्यान रखना, क्लियर, -1.23 वोल्ट। सेकंड, इफ वाटर अंडरगो रिडक्शन चेंज। देखो अब तक हम ये बोलते थे आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, आयरन रिड्यूस हुआ, Fe गिविंग Fe2 प्लस, Fe2 प्लस गिविंग Fe। उन दोनों केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आयरन है इसलिए वो चल जाता है, रिएक्शन को रिवर्स किया। यहाँ पे प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कि वाटर है तो हम इसको रिवर्स करके नहीं लिख सकते ना, वाटर का ही ऑक्सीडेशन, वाटर का ही रिडक्शन, तो दोनों में जो रिएक्टेंट है वो H2 ही रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बोथ रिएक्शंस आर डिफरेंट, दे आर नॉट रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो वाटर ऑक्सीडाइज हुआ और वाटर रिड्यूस होगा और ये बनाएगा 2OH माइनस
प्लस H2। सो ऑक्सीडेशन में O2 रिलीज हो रहा है, रिडक्शन में H2 रिलीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है। और इसका E0 आरपी होता है -0.83 वोल्ट। 827 होता है, 827 रफली 830 लिख सकते हैं। दोनों ही रिएक्शन हमें याद रखने। क्लियर? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 4H प्लस O2 रिलीज हुआ, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन H2 रिलीज हुआ। यहाँ पे एसिड बन रहा है, यहाँ पे बेस बनता है OH-। सर वो फर्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट है, उसके बाद सेकंड वाला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लिखना है क्या? हाँ, फर्स्ट हेडिंग था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट क्या लिखना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब ये जो उसके हेडिंग, अंदर सर ये वाला पार्ट था ना, ये स्टार्टिंग में मुझे लिखाना था तो मैंने नहीं लिखाया था। यदि स्टार्टिंग में जगह है मोल्टन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले, और हेडिंग इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। इलेक्ट्रोलिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसका फर्स्ट पार्ट है, वहां जगह है तो वहां लिख लो, नहीं है तो फिर जहां जगह है वहां पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसा ब्रैकेट में डाल देना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट को हमने 1 दिया था, इसको मैं 2 दे देता हूँ। इज दैट ओके? हाँ सर। थर्ड वन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस देखना है। चलो इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या? डेफिनेटली इफ आई एम नॉट राइटिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब इनएक्टिव रहा होगा। जहां पे एक्टिव है स्पेशली मेंशन किया जाएगा, कुछ भी मेंशन नहीं है इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। चलो NaCl को सबसे पहले तो ब्रेक करते हैं। ये ब्रेक हो गया। कॉपी कर लिया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। उन्नति, स्वानंद, सुरभि, कॉपी हो गया है? Yes, Yes, sir. sir. एट एनोड। अब एनोड पे क्या क्या आएगा? एनायन आएगा एनोड पर, सॉल्वेंट आएगा, और इलेक्ट्रोड खुद एक्टिव होगा तो वो आएगा। क्लियर?
चलो दोनों रिएक्शन लिखते हैं। ध्यान रखना मैं जिस टाइप से नंबरिंग कर रहा हूँ उसी में लिखना है, क्योंकि मैं इसी केस से आगे के केस भी रिलेट करूंगा सिर्फ नंबर लिखकर। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन। तो फर्स्ट एनायन आ गया यहाँ पर। एनायन क्या है? Cl माइनस। Cl माइनस एक्वस ऑक्सीडाइज होगा, Cl2 बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका ई नॉट ओपी होता है -1.36 वोल्ट। सेकेंड पॉसिबिलिटी, सॉल्वेंट H2O, लिक्विड O2 गैस, 4H प्लस एक्वस आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नॉट ओपी होगा -1.23 वोल्ट। So these two are the possible reactions at cathode. कैथोड पे कौन आएगा? केटायन एंड सॉल्वेंट। इस पे पॉसिबल रिएक्शन होंगे। केटायन है Na+, इसका ई नॉट आरपी होता है -2.71 वोल्ट। फोर्थ पॉसिबिलिटी, वाटर खुद रिड्यूस होगा। So these are the possible reaction with their standard electrode potential. नंबरिंग सेम ऑर्डर में ही लिखना है 1 2 3 4, क्योंकि मैं आगे के 2-3 केसेस इन नंबर के रेफरेंस में लिखने वाला हूँ ना, पूरा रिएक्शन नहीं लिखूंगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन अभी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड एज्यूम करके सॉल्व करना। कुछ मेंशन होता तो फिर हम उसको नस्ट इक्वेशन से ई सेल कैलकुलेट करते फिर कंपेयर करते। Reaction which has higher E naught value will be preferred at respective electrode. Clear? जिस भी इलेक्ट्रोड पे हम जज करेंगे कौन सा रिएक्शन होगा, तो जिसका भी E naught वैल्यू हायर है वो रिएक्शन प्रिफर्ड होगी। तो
at cathode as per E naught value minus 2.71 is less than minus 0.83, minus 8.3 वाला reaction होगा, that is reduction of water. So at cathode reduction of water takes place, that is fourth reaction as per E naught value. क्या किसी को डाउट है फर्स्ट पॉइंट में? इतना क्लियर है? सर रिपीट कीजिए ना वो। देखो ये दो रिएक्शन पॉसिबल है कैथोड पर। सबसे पहले वो पॉसिबल रिएक्शन देखी। अब जो पॉसिबल रिएक्शन है कैथोड पर, किसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर? माइनस 2.71 इज मोर और माइनस 8.3 इज मोर। विच वैल्यू इज मोर? बोलो जल्दी, जिसने क्वेश्चन पूछा था। क्या सर? माइनस 0.83 ज्यादा है, तो जिसका ई नॉट आर पी ज्यादा होगा वो रिएक्शन पहले होगा। जितना ज्यादा ई नॉट उतना प्रिफर्ड रिएक्शन। So reaction which has higher value of E naught will be preferred at respective electrode. कैथोड पे ये दोनों में E naught कंपेयर करना है, एनोड पे इन दोनों का E naught कंपेयर करना है। अभी क्लियर है क्या? हाँ सर। मैं रब कर रहा हूँ, होप लिखे होगा अभी इतना। देखो, as per E naught value, second reaction should be preferred, that is oxidation of water at anode, but this is exceptional case. So first reaction takes place, that is oxidation of water, oxidation of Cl minus takes place here at anode. तो होना तो चाहिए था सेकंड रिएक्शन वाटर ही ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज एक्सेप्शनल केस? क्या ऐसा इसमें एक्सेप्शन का रीजन आ रहा है? Exception is due to kinematically slow nature of oxidation of water
जो वाटर का ऑक्सीडेशन है वो बहुत स्लो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए ताकि सिग्निफिकेंट टाइम में वो रिएक्शन हो जाए, हमें एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस लगता है विच इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। एक टर्म ही है ओवर पोटेंशियल जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। क्लियर? तो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगता है उसके कारण ये रिएक्शन प्रिफर्ड नहीं होता है। एक्स्ट्रा पोटेंशियल एक्चुअली वाटर को लगना चाहिए था ऑक्सीडेशन के लिए 1.23 वोल्ट, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगता है जो 1.4 1.5 तक चला जाता है। और हमारा जो सीएल माइनस का था वो तो 1.36 ही था विद माइनस साइन, तो 1.36 माइनस साइन के साथ बड़ा हो जाएगा 1.4 1.5 से। क्लियर? So होना चाहिए था 1.23, but because of this kinematically slow nature of this reaction, it required extra potential difference. Effectively उसका E naught जो पहले 1.23 था माइनस साइन के साथ, that becomes minus 1.4 minus 1.5. Is that okay? मतलब एक रीजन है जो हमें ध्यान रखना है, याद रखना है, और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन हमें देखना है हमारे सिलेबस में अभी, तो वही फर्स्ट केस में ही आ गया है। कॉपी कर लिए क्या फर्स्ट टू पॉइंट? प्रोडक्ट्स एट एनोड Cl2 गैस बना, Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बना रहा है एट कैथोड, H2 इज अंडरगोइंग रिडक्शन चेंज, H2 बना और OH माइनस बना है। ठीक है? OH माइनस क्रिएट हुआ है सॉल्यूशन में, solution becomes alkaline due to formation of OH minus. It is also one of the method to produce NaOH. अब NaOH कहां से आ गया यहाँ पर? NaCl में Na प्लस आयन था हमारे पास स्टार्टिंग में, और Na प्लस आयन तो ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, तो ये एज इट इज है OH माइनस प्रोड्यूस हो गया कैथोड पर, ये Na प्लस ये OH माइनस NaOH बन गया है। क्लियर? तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फॉर्म NaOH, और ये तुम अपने लेक्चर नोट्स देखोगे एस ब्लॉक के NaOH कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन में मैंने लिखाया भी है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन NaCl aqueous. So this is one of the method to produce NaOH. Is that okay?
हमने NaCl की जगह यदि NaF यूज किया, हम तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है। NaCl की जगह Na, NaBr, Na, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, पॉजिटिव साइन 2.87, बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे -0 में सबसे ज्यादा नेगेटिव, ये रिएक्शन कभी भी प्रिफर्ड नहीं होगा। Fluorine is most electronegative element. It will not undergo oxidation change. -2.87 है, definitely water oxidize होगा। Na यूज किया है तो water oxidize होगा and O2 will be released at NO। अब हम आते हैं NaBr और Na पे, तो क्लोरीन के नीचे जब क्लोरीन ही खुद ऑक्सीडाइज हो गया था तो ब्रोमीन आयोडीन तो उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज। नॉट वैल्यू भी देख लेते हैं, -0.54, -1.09, और पानी का तो है -1.36। तो वाटर से, सॉरी, -1.23 है, -1.23 से ये दोनों वैल्यू ज्यादा हैं,
hence they will undergo oxidation change, Br minus Ni minus, और Br2 और I2 लिबरेट होगा एटेनो। क्लियर? सो सिर्फ Na के केस में F2 रिलीज नहीं हो रहा है, NaCl, NaBr, Na के केस में Cl2, Br2, I2 रिलीज हो। कोई डाउट यहाँ तक? इनके सपोर्ट में E नॉट वैल्यू लिखें ताकि हम उसको E नॉट से भी कंपेयर कर सकें। और ये सारे E नॉट आरपी है ना, -1 से 0, -1 से 0, दे आर आरपी। सॉरी, नॉट आरपी, ओपी, -1 से 0। हम एनोड पे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो -1 to 0 ऑक्सीडेशन चेंज, -1 to 0 ऑक्सीडेशन चेंज, दे आर ओपी, दे आर कंपेयरिंग देयर ऑक्सीडेशन चेंज एट एनोड। नरेश, निहारिका, पलक, इज दैट ओके? पवन? Yes, sir. एक्चुअली फर्स्ट केस में बहुत डिटेल में डेप्थ में जा रहा हूँ। फर्स्ट केस तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा तो फिर आगे इजीली चीजें समझ में आती जाएंगी। और एक ही केस में हमने 4 केसेस तो कर लिए हैं। NaCl देखा, उसमें NaF भी देख लिया, NaBr, Na भी देख लिया।
If NaCl aqueous is dilute or very dilute, ये क्वेश्चन में मेंशन हुआ, इंफॉर्मेशन दे रखी होगी डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब Na+Cl- की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी। क्लियर? अब वो स्टैंडर्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा, 1 मोलार कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो Na+ तो पहले भी कुछ ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हुआ था, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट Cl- which were undergoing reduction oxidation change at anode, now this will not undergo oxidation change, क्योंकि Cl- की अवेलेबिलिटी काफी कम है, उसके बजाय पानी ही ऑक्सीडाइज होगा, और रेड्यूस तो पहले भी पानी हो रहा था, तो वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, वाटर ही रेड्यूस होगा। Hence, second and fourth reaction takes place at anode and cathode respectively. That is, water undergoes both oxidation and reduction. Oxidation as well as reduction. चलो, कोई डाउट यहां तक? क्या इतना समझ में आता है? चले हम आगे। प्राची, प्रतीक, पूर्वा, रिद्धि। Yes, sir. हाँ सर। Electrolysis of NaCl aqueous using Hg mercury active electrode. अब तक हमने इलेक्ट्रोड को एक्टिव नहीं रखा था। नाउ Hg कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो होगा क्या? एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन टेक्स प्लेस, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जो हमने देखा था ओवर पोटेंशियल के कारण ये रिएक्शन होगा। बट एट कैथोड Na plus 2 electron, yeah, Na plus electron at Hg electrode will give NaHg amalgam. If we are taking active Hg electrode,
Now sodium can react with Hg to form alloy. Sodium Hg amalgam बनेगा here, which is a kind of alloy, type of alloy. तो ये रिएक्शन प्रेफर्ड होगी बजाय वाटर के रिडक्शन के। एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में NaHg alloy बनने के कारण this reaction is more preferred than reduction of water. सर वो नोट वाला पॉइंट रीड करके दिखाना, ब्लर हो रहा है स्क्रीन। At Hg cathode, reduction of sodium is preferred than reduction of water. At Hg electrode, reduction of sodium is preferred than reduction of water due to formation of NaHg amalgam. Clear अभी? यस सर। चले हम आगे, हमें 3 केस और देखने हैं ताकि एटलीस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट हो जाए आज। तुम्हें ऐसा है जैसे मैं कुछ केसेस करा रहा हूं, तुम्हें सिर्फ रिएक्शंस ध्यान रखने हैं, एनायन का क्या रिएक्शन होता है, केटायन का क्या होता है, ताकि अलग अलग केसेस भी होंगे तो तुम उससे प्रिडिक्ट कर सको। H2SO4 सबसे पहले तो at anode, anion, four possible reactions and their E0 value. Anion, cation, water present है everywhere, anode पे भी oxidation हो सकता है, cathode पे reduction हो सकता है। According to E0 value, this reaction is preferred. According to E0 value, hydrogen electrode A, standard reaction 0. So anode पे ये reaction होगा, cathode पे ये reaction। At anode, second reaction, and at cathode, third reaction is preferred as per E0 value. एनोड पर O2 रिलीज होगा, कैथोड पर H2 रिलीज होगा।
कर लिया है कॉपी? प्रतीक कॉपी हो गया है? हाँ सर। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, शायद 5 मिनट से लेक्चर एक्सटेंड होगा मुझे, क्योंकि 2 केस और कराने हैं। नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous HCONA क्लियर? जितना दिख रहा है उतना ही है ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। aqueous HCONA which is also called Kolbe's electrolysis, तो तुमने शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में पढ़ा हो। तो पहले तो सारे रिएक्शंस लिख लो जल्दी से E नॉट वैल्यू के साथ। कैथोड पे केटायन और वाटर का रिडक्शन, एनोड पे एनायन और वाटर का ऑक्सीडेशन। HCO will dissociate into HCO minus and Na plus ion. HCO माइनस एनायन जाएगा एनोड पर, Na प्लस केटायन जाएगा कैथोड पर। हो गया क्या कॉपी? कर लिया है कॉपी इतना? लिखो एज पर ई नॉट वैल्यू, as per E naught value, second and third reaction takes place at cathode and anode respectively. As per E naught value, second and third reaction takes place at cathode and anode respectively. पहले कैथोड का लिखा हुआ है ना उसमें रिएक्शन, तो सेकंड रिएक्शन कैथोड पे और थर्ड रिएक्शन एनोड पर हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, प्रोडक्ट एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है रिएक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Am I audible or not? एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एनायन का, H2 एंड CO2 गैस रिलीज हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है वाटर का, तो H2 गैस रिलीज हो रहा है। जनरली थोड़ा ऑड होता है, H2 रिलीज एनोड पर नहीं होता है, ये एक रेयर केस है जहां पे एनोड पे H2 रिलीज हो रहा है। यार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड, H2 दोनों जगह बन रहा है इस केस में ना।
जनरली ऑप्शन देख के भी हमें पूरा एग्जैक्ट रिएक्शन याद नहीं, तो हम ये तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे। H2 से दोनों जगह H2 से बन सकता है, बट बन रहा है इस केस, ध्यान रखना है। इफ वी यूज HCOA की जगह यदि हमने RCOA नहीं यूज किया, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी अल्केन से, देन R इज RR, इसको ब्रैकेट में पहले लिख देते हैं, हायर अल्केन, हायर is produced instead of H2। जो पहले HH बन रहा था, H2 बन रहा था, उसकी जगह RR बनेगा at NO। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ये पढ़ा होगा प्रोबेबली, तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा हाइड्रोकार्बन में? पढ़ा है सर। एक्सरसाइज 2 में से कभी होमवर्क दिया गया है क्या तुम्हें? एक्सरसाइज 2 में से कुछ होमवर्क दिया है कभी वैभव? हाँ दिया है सर। क्या? 25 क्वेश्चन तक दिए थे। ठीक है, परसों के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई। होमवर्क है एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई, और मुझे ये और याद दिलाना जब मैं परसों पूछूंगा कि क्या किया था या लास्ट सेक्शन में क्या हुआ था। इसमें एक केस बचा है जो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना है, वो मैं परसों ही बताऊंगा। हेडिंग यू कैन राइट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous using copper active electrode। ये केस मुझे बताना है ना, इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है, आज उतना टाइम नहीं है। तो यहां से मैं स्टार्ट करना, बस एक क्लास केस बचा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। चलो क्लियर यहां तक?